वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस फ्रॉम 3rd to 7th। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इसका पार्ट 1, वो प्लीज़ जाके देख ली, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी बताए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो लिटिल बिट रिवीजन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में भी हमको यही पूछा जाएगा कि बताइए, एक रिलेशन दिया होगा, सेट दिया होगा, उसमें से कुछ रिलेशन बनाना होगा और हमें बताना होगा कि वो रिलेशन किस नेचर का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव कब हो अगर हमारे पास आर कोई रिलेशन है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा जब कोई ए इस तरह का आपको कुछ दिखेगा जो कि रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा होगा। ओके, ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और ये इम्प्लाई कर रहा होगा कि बी ए भी आर से बिलोंग करे। सिमिलरली ट्रांजिटिव में ए बी आर से बिलोंग कर रहा होगा, बी सी आर से बिलोंग कर रहा होगा, ए सी, और ये इम्प्लाई करना चाहिए कि ए सी भी आर से बिलोंग करे। तो ये था छोटा सा रिवीजन, रिलेशन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, तो प्लीज़ आई हाईली रेकमेंड कि आप उसको देखें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट हमारे पास दिया हुआ है पर इसका नाम नहीं है, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि इसको सेट को नाम दे देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ए दे दिया है एज। अच्छा, अब इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो इस रिलेशन से हमने कंबाइन करे। ठीक है, इन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन क्या है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं। क्या दिया है, ए बी इज सच दैट, ऐसे पढ़ेंगे, ए का बी के साथ रिलेशन इज सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। बी क्या है, ए प्लस 1, मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे वो ए प्लस 1 होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। ओके, यहाँ पर ए ले लेते हैं सबसे पहले 1। ठीक है, और ए प्लस 1 हुआ 1 प्लस 1 2, तो एक एलिमेंट बन गया हमारा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या आएगा इस सेट का, रिलेशंस के सेट का, ए यहाँ पे 2 ले लिया और ए प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, सिमिलरली 3 एंड 3 प्लस 1 विल बी 4, सिमिलरली 4 एंड 5, 5 एंड 6। अब 6 एंड 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 तो इस सेट में है ही नहीं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेट। अच्छा ठीक है, अब बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कंडीशन रिवाइज कर ली थी कि हमारे पास कुछ इस तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। 1 1 प्रेजेंट है, नहीं है। 2 2 प्रेजेंट है ना, 3 3 नो, 4 4 कुछ नहीं है हमारे पास, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। ये कंडीशन हमने लिख देनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए डज नॉट बिलोंग टू आर। आर क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग टू आर। वेयर फॉर ऑल, अब हमने यहाँ पे बता दिया कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए क्या है, फॉर ऑल मतलब कि सभी के सभी। ए मतलब हमारा एलिमेंट जो यहाँ पे लिया है हमने, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, बिलोंगिंग टू ए, कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी सेट लिया है वो। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब होता है। नाउ सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमने देखा कंडीशन ये होती है कि ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए इस रिलेशन में, तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस मस्ट इम्प्लाई कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा हो वहाँ पे। अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नेचर का होता है। 1 2 है, 2 1 है क्या, नो,
2 1 तो नहीं है, 2 1 नहीं है, मतलब हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको भी कैसे लिख लेंगे, वही कंडीशन हमने डिफाइन कर देनी है। हर क्वेश्चन में हम ये चीज़ डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि यही तो इसकी डेफिनेशन है। ये बता देंगे हम कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन को ओबे ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाइज, डज नॉट ऐसे कट करना मत भूलना, क्योंकि इसका मतलब होता है डज नॉट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये इम्प्लाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास 1 2 तो है, बट 2 1 तो है नहीं, तो मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब साथ में प्लस बोनस क्या ऐड करेंगे, हम एग्जाम्पल ऐड करेंगे। एग्जाम्पल कोई भी ऐड कर लो, 1 2 ऐड कर लो, या 1 2 2 3 कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है। कि 1 2 हमारा देखो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर से, पर 2 1 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, सो थर्ड चीज़ आती है ट्रांजिटिव चेक करने को। ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले यही कंडीशन है ए बी बी सी, दिस मस्ट इम्प्लाई कि ए और सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ए बी माने कोई भी पहला उठा लेते हैं, 1 2, 1 2 का मतलब है सेकंड एलिमेंट का किसी और के साथ रिलेशन होना चाहिए, है भाई बिल्कुल है। 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, मतलब ये और इसका रिलेशन होना चाहिए आपस में। 1 और 3, 1 और 3 क्या रिलेटेड है इस चीज़ से, 1 3 नहीं भाई, 1 3 तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ देखो 1 2 चेक किया पहले हमने, फिर इसका पेयर बनाया, देखा कि है, 2 3 है भाई है, फिर उसके बाद हमने ये जो बच गई थी चीज़ें, इसका हमने देखना था कि 1 3 प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, पर नहीं है, तो मतलब कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम क्या लिख लेंगे, सिंपली वही जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, ये कंडीशंस लिख दी, एंड देन आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बी सी भी तो है ना, 2 3 भी है हमारे पास, बट दिस इज नॉट इम्प्लाइंग, ये क्या इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि ए सी, ये और ये एल, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, ये तो इम्प्लाई नहीं कर रहा है ना। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ पे भी लिख लेना देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पूछा है, शो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे सेट डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स का, डिफाइंड एज, अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, तो हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले वही चीज़ लिख देंगे जो हमको गिवन है, वो चीज़ हम सबसे पहले लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, रिलेशन ए बी, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ प्रूफ करने के लिए अब आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ठीक है, और चीज़ें इमेजिन करनी है। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर का सेट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 -1.5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के ऑफ कोर्स। और मतलब रियल नंबर्स में मतलब फ्रैक्शन भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स जो हम बोलते हैं फ्रैक्शन का ही जो फॉर्म होते हैं। तो ओके, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, कि हमारे पास ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या, ए शुड बिलोंग टू आर। अब ये देखते हैं ये पूरी हो रही है कि नहीं। बी की जगह अगर हम ए रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए लेस देन इक्वल टू ए। अब
इसका मतलब, इस साइन का मतलब क्या है कि ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो लेस देन तो ए से खुद खुद से कोई नंबर लेस देन तो नहीं हो सकता, पर इक्वल टू तो हो सकता है खुद का। 1 कुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो कोई भी जो रियल नंबर के होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। कोई भी ले लो, यू टेक एनी रियल नंबर, ओके। तो मतलब कि क्या है कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ए मतलब कोई भी नंबर बिलोंगिंग टू आर इस रिलेशन से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे और रीज़न दे देते हैं, बिकॉज सिंस जो हमने अभी रीज़न दिया कि अगर हम यहाँ पे ए रख देते हैं तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू। अब यहाँ वाला आर ये क्या है, ये बोल्ड में कर देती हूँ मैं, दिस इज सेट, रियल नंबर सेट। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू a, वही चीज़ जो हमने बताई, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, मतलब कि a किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट को, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक मतलब कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे पास, ए बी शुड बिलोंग टू आर, ठीक है। ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दिस मस्ट इम्प्लाई कि बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो अब देखते हैं ये फुलफिल हो रही है या नहीं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में ना कुछ एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b, तो a1 ले लेते हैं, b2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 का सेट बन गया, तो क्या 2 1 का सेट भी बनेगा, ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, ठीक है। 2 1 रख लेते हैं, a की जगह 2 रख लेते हैं और b की जगह 1 रख लेते हैं। 2 अब ये बोल रहा है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर हम ऐसे रख रहे हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि 2 लेस देन, छोटा है 2 1 से, पर ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपने माइंड में एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लिया 2 नेचुरल नंबर डाल के कि चलो भाई हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं 1 2 के लिए, क्या ये ट्रू हो रहा है, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है और ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2 1 भी एग्जिस्ट करे इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ नहीं रहा है, तो हमने बता दिया कि दिस इज नॉट इम्प्लाइंग दिस थिंग, और साथ में क्या दे दिया, सिंस इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि अगर a लेस देन इक्वल टू b होगा देन, क्योंकि a तो हमारे पास लेस देन हो गया, ठीक है, देन b इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू a इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे खुद भी कॉमन सेंस लगाइए कि a हमारे पास पहले ही बता दिया है कि छोटा है, ठीक है, और b बड़ा है, मतलब तो ये भी कैसे ट्रू हो सकता है कि b सेम टाइम पे छोटा हो जाए, ठीक है। मतलब ये चीज़ भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, सिमेट्रिक ये नहीं है रिलेशन, ओके। थर्ड पार्ट करते हैं इसका कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हम लेट कर लेते हैं कि ए भी कोई बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो ये एग्जिस्ट करेगा ए बी रिलेशन, बी सी भी एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों बिलोंग करेंगे इस रिलेशन से, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल इसके केस में भी कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है कि a इज लेस देन इक्वल टू b, ये रिलेशन है ना, तो 1 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर देखते हैं 1 3 के लिए ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो
1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ट्रू है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है। ठीक है, 2-3 नंबर्स के साथ और ट्राई कर सकते हैं आप। फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन पे भी इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर है ना क्यूब है कि इसका कुछ और बन जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो मतलब कि ये यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, अभी ये आपके माइंड में क्लियर हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। तो अब ये प्रूफ कैसे होगा, यही चीज़ हम लिख देंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, बस नंबर्स की जगह ए और बी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले ये चीज़ लिख लेंगे कि a इज़ लेस देन इक्वल टू बी। देयरफॉर हमारे पास क्या है, a इज़ लेस देन इक्वल टू बी। हमने ए बी बोल दिया ना कि ए बी और बी सी दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब कि ये चीज़ ट्रू है क्योंकि रिलेशन तो हमारा इससे डिफाइंड है। और क्या चीज़ ट्रू है, b इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ये चीज़। ठीक है, therefore a must also be less than equal to c. this implies, इसका मतलब क्या है कि a c belongs to r। अब हमने रिवर्स प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल जो लिए थे वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बस नंबर्स a b c से रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, बहुतों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम लिखे कैसे, तो एक एग्जाम्पल सिंपल सा फॉर्मुलेट कर लो और उसकी जगह नंबर्स की जगह ए बी सी डाल दो। ठीक, ओके, सो यहाँ तक पहुँच गए हम। देयरफॉर अब तो फाइनल स्टेटमेंट लिख देनी है जो ट्रांजिटिव के लिए हम लिखे जा रहे हैं। क्या कि ए बी कॉमा बी सी इज बिलोंगिंग टू आर एंड दिस इम्प्लाइज कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, हमारे रिलेशन आर से। तो देयरफॉर आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। 5th क्वेश्चन में हमें पूछा है चेक वेदर रिलेशन आर इन आर, अगेन यहाँ पे रियल नंबर का सेट दिया है, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि क्यूब या स्क्वायर तो है नहीं, तो हम वो चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये केस भी इन्होंने दे दिया कि a इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। अब फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि अभी तक यहाँ तक आपका पेस बन चुका होगा। सबसे पहले वही चीज़ लिख लिया, r इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू b। ओके, सो नंबर 1 सबसे पहले हमारे को रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन की प्रॉपर्टी तो नहीं होगी पर इक्वल की तो 2 की तो होगी। ठीक है, ओके, अगर ये 0.1 होता तो ये लेस देन इक्वल टू 0.1 का क्यूब होता क्या, नहीं, क्योंकि 0.1 का क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, 0.1 का क्यूब होगा एग्जैक्ट 0.001। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से छोटी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो बहुत बहुत छोटा है, पर यहाँ पे तो हमारे पास ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए थी, बट ये तो फुलफिल नहीं कर रही है कंडीशन, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है सिस्टम हमारा। तो वही चीज़ें लिख लेंगे कि सिंस ए इज डज नॉट बिलोंग टू आर, लिख लेते हैं। अब जो हम सोच रहे थे वो हमने लिख लिया। क्या सोच रहे थे हम कि ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं है। कुछ केसेस में ये ट्रू है जैसे 1 के केस में, पर हमेशा नहीं है, और हमारे पास रिलेशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। ट्रू नेचर उसका तभी शो होता है कि रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, ये तो हो नहीं रहा है, तो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई देख लो a को 0.1 रख लो तो a क्यूब 0.001 आ रहा है, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हमारा सिस्टम रिलेशन का नहीं है।
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चीज़ हमारी, अगर हम 0.1 लेके चल रहे हैं तो अब प्रूफ करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी हमारे पास है, से 1 और 2 ले लेते हैं, 1 2 है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 2 और 2 1 के लिए चलो ये कंडीशन चेक करते हैं। क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए ये ले लेते हैं और बी ये ले लेते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है, अब ए ये है और बी ये है। ए मतलब 2 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, यानी 1 का क्यूब इज 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। ठीक है, ओके। 1 लेस देन है 8 से, बिल्कुल सही, छोटा है 1 8 से। 2 लेस देन है 1 से, 2 छोटा है 1 से, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई, तो मतलब ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। क्या लिखा कि ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ बिलोंग कर रही है आर से, बट ये दिस थिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो भी हमने बता दिया कि A1 ले लिया, B2 ले लिया, तो दिस थिंग, ये तो प्रूफ हो रही है, ये तो इक्वल हो रही, ये रिलेशन फुलफिल कर रहा है, पर ये चीज़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास आर सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड चीज़ है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए खट के एग्जाम्पल लेते हैं। 100 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, A 100 ले लेते हैं, B 5 ले लेते हैं और C कितना ले लें, 3 ले लेते हैं। ओके, तो अब इसके लिए चेक करते हैं। A लेस देन इक्वल टू B का मतलब है 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू B का क्यूब। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा हुआ आपका 125 और 5 इज लेस देन इक्वल टू BC। AB और BC होता है ना, AB यहाँ पे हो गया 105 और BC हो गया 5 and 3, तो 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और दिस मस्ट इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि 100 और 3 का रिलेशन भी होना चाहिए, मतलब 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब 27। ये तो लेस देन इक्वल टू है नहीं भैया, 100 तो बड़ा है 27 से, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब स्टेटमेंट वैसे ही लिखते हैं, ये हमने लिख दिया है। सेम वही प्रोसीजर जो इसकी डिफाइनिंग डेफिनेशन थी, देन एक एग्जाम्पल, देन जो हमारा रिजल्ट आया। आगे के क्वेश्चन करने से पहले समझ लीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। अब क्या दिया है यहाँ पे, हमारे पास आर रिलेशन है, सेट क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास सारी की सारी बुक्स है लाइब्रेरी की, कॉलेज लाइब्रेरी की सारी बुक्स, और बुक्स के बीच में क्या रिलेशन है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि इन दोनों बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने वही सब चीज़ें लिख दी कि ए हमारे पास सेट है ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी का, और आर भी जो हमारे पास दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब आगे हमने देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें वही ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है, ए लिखो चाहे एक्स लिखो, दिस शुड बिलोंग टू
आर, एक्स एक्स हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स एक्स लिख लिया। अब देखो इनके बीच का रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि इन दोनों बुक्स के पेजेस सेम है, ठीक है, मतलब एक बुक में 10 पेजेस है तो दूसरी बुक में भी 10 पेजेस है, ठीक है, 100 पेजेस रख लो बुक के, ठीक है। तो अगर एक बुक में 100 पेजेस है तो उसी बुक में भी 100 पेजेस होंगे ना, एक ही बुक की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा हमेशा हर बुक के लिए, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। यही हमने लिख दिया यहाँ पे, सिंस एक्स एक्स बिलोंग टू आर एज एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर, यहाँ पे हैव है, द सेम नंबर ऑफ पेजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस सेट, मतलब कि एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज सिमेट्रिक देखते हैं। अब 2 बुक्स चाहिए सिमेट्रिक के लिए हमारे को। एक बुक जो है उसके पेजेस सेम है दूसरे बुक के जितने, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बुक के पेजेस भी पहली बुक के पेजेस के जितने सेम है, ठीक है। अगर पहली बुक के 100 पेजेस है, दूसरी बुक के भी 100 पेजेस होंगे, ये रिलेशन फुलफिल कर रही है ना 2 बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि इसके 100 पेजेस है तो इसके भी 100 पेजेस है, ठीक है। तो ये हर केस के लिए, हर उस बुक के लिए जो ये रिलेशन फॉलो कर रही है कि इनका सेम नंबर ऑफ पेजेस है, उसके लिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। यही लिख दिया हमने यहाँ पे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इम्प्लाइज कि y और x के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो yx ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। स्टार्टिंग किससे हुई, xy से, और yx भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। वही जो हमारे माइंड में आ रहे हैं लॉजिक्स, वही हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y, अब यहाँ पे देखिए 3 बुक्स चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। पहली बुक के पेजेस का नंबर दूसरी बुक के पेजेस के नंबर के साथ सेम है। ट्रांजिटिव में अब दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ भी होगा, तो दूसरी बुक और तीसरी बुक के पेजेस सेम है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इन तीनों के पेजेस सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि पहली और तीसरी बुक के पेजेस के नंबर भी सेम होंगे। इसके 100 पेजेस है, इसके भी 100 पेजेस है, जो रिलेशन हमारा बता रहा है। अब सेकंड बुक का थर्ड बुक के साथ इसके और इसके पेजेस सेम है, तो इन तीनों के पेजेस 100 हुए, तो मतलब इसके और इस बुक के पेजेस भी 100 हुए, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव है हमारे पास रिलेशन। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। Thanks for watching. Do like, share, subscribe and comment.